दोस्तों, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ आज पूरी दुनिया जिन 3 जगहों से सबसे ज्यादा डरती है उनका जिक्र हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही कर दिया था। ईरान, यमन और शाम। सोचो, आज दुनिया की सबसे खतरनाक जंगों की बातें भी इसी इलाके के आसपास होती है। बड़ी बड़ी ताकतें भी यही जमा होती है और सबसे डराने वाली बात, आखिरी जमाने की बहुत सी निशानियों का रिश्ता भी इसी तरफ जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इन 3 जमीनों में ऐसा क्या है? क्यों हदीसों में बार बार इन्हीं इलाकों का जिक्र मिलता है? क्या वजह है कि आज भी दुनिया का सुकून इन्हीं जगहों से जुड़ा हुआ लगता है? जब इंसान आज के हालात को देखता है तो उसे सिर्फ खबरें दिखाई देती है। कहीं मिसाइलें चल रही है, कहीं लोग भूख से मर रहे हैं, कहीं बच्चे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन जब वही इंसान हदीसों और पुरानी तारीख को खोल कर देखता है तो उसके सामने एक बिल्कुल अलग तस्वीर बनने लगती है। सबसे पहले शाम को समझो। आज बहुत लोग शाम को सिर्फ सीरिया समझते हैं, लेकिन पुराने जमाने में शाम बहुत बड़ा इलाका था। इसमें आज का सीरिया, पैलेस्टाइन, जॉर्डन और लेबनान भी शामिल था। और यही वो जमीन है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फजीलत बयान की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब जरा सोचो, आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का जिक्र इतनी बार क्यों किया? क्योंकि ये जमीन हमेशा से बड़ी घटनाओं का मरकज रही है। बहुत से अंबिया इसी इलाके से गुजरे, बड़ी बड़ी सल्तनतें यही उठी और यही खत्म हुई। और आज भी देख लो, दुनिया की बड़ी ताकतें इसी इलाके के आसपास घूमती दिखाई देती है। सालों से शाम की धरती पर खून बह रहा है, पूरे पूरे शहर उजड़ गए, लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, छोटे छोटे बच्चे मलबे के नीचे दबकर रोते दिखाई दिए और दुनिया सिर्फ देखती रह गई। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हर जंग को कयामत की निशानी समझ लेना सही नहीं। आज बहुत लोग डर फैलाने के लिए हर घटना को हदीसों से जोड़ देते हैं, जबकि इस्लाम हमें तहकीक सिखाता है। अब यमन को देखो, आज अगर किसी इंसान से यमन का नाम लो तो उसके दिमाग में भूख, गरीबी और जंग की तस्वीर आती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन वालों के बारे में ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमन वाले तुम्हारे पास आए हैं, उनके दिल सबसे नरम है और ईमान यमन का है। सही बुखारी की ये हदीस है। सोचो, जिस जगह को दुनिया आज कमजोर समझती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह के लोगों के दिलों की तारीफ की। और अजीब बात देखो, आज भी इतनी मुश्किलों के बावजूद वहाँ के लोग अपने दीन से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। सालों से वहाँ जंग चल रही है, खाने की कमी है, दवाइयाँ नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों के अंदर सब्र दिखाई देता है। अब ईरान को समझो। हदीसों में आज वाले ईरान का नाम का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन फारस का जिक्र मिलता है और फारस उसी इलाके को कहा जाता था। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ईमान आसमान के सितारों तक भी पहुंच जाए तब भी फारस के लोग उसे हासिल कर लेंगे। पुरानी किताबें उठाकर देखो, इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े बड़े आलिम, हदीस लिखने वाले, इल्म फैलाने वाले लोग इसी इलाके से उठे। लेकिन आज जब दुनिया ईरान को देखती है तो उसके जहन में इल्म नहीं आता, बल्कि जंग, हथियार और डर की तस्वीर आती है। अब इन तीनों जगहों को एक साथ रख कर देखो, ऊपर शाम, नीचे यमन, बीच में फारस
और तीनों जगहों पर बेचैनी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या दुनिया धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रही है जिसकी तरफ हदीसों में इशारा मिलता है? क्योंकि आखिरी जमाने की बहुत सी रिवायतों में इसी इलाके के पास बड़े फितनों का जिक्र मिलता है। ऐसे हालात जहां इंसान सच और झूठ में फर्क करना भूल जाएगा, जहां मुसलमान खुद मुसलमान से डरने लगेगा, जहां लोगों के दिलों से रहम कम होने लगेगा। और जरा आज के हालात देखो, हर तरफ नफरत बढ़ रही है। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। हर इंसान बस अपनी बात को सही साबित करना चाहता है। सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने के बजाय और ज्यादा तोड़ दिया। आज इंसान के हाथ में पूरी दुनिया की खबर है, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे दौर का जिक्र किया था जहां फितने बारिश की तरह गिरेंगे। और सच कहो, क्या आज का दौर वैसा महसूस नहीं होता? सुबह एक खबर आती है, शाम तक दूसरी, हर दिन नया डर, नई लड़ाई, नई धमकी। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी उसी इलाके के आसपास जमा हो रही है, जिसका जिक्र सदियों पहले किया गया था। जब इंसान इन बातों को जोड़ कर देखता है तो उसे महसूस होने लगता है कि मामला सिर्फ जंग या सियासत का नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। क्योंकि ये वही इलाका है जहां से कई बड़ी निशानियों का जिक्र मिलता है, वही जमीन जहां आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा बदल सकते हैं, वही जगह जिसकी तरफ देखते हुए बहुत से उलमा ने कहा कि आखिरी जमाने को समझना हो तो शाम, यमन और फारस के हालात को देखो। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।